नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम हिंदी के सबसे खतरनाक टॉपिक को देखने का, सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है संधि। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि किताबों की स्थिति यह है कि किताबों में पारिभाषिक रूप से चीजों को बताया गया है और समझाया गया है, जबकि उसको और भी सरल तरीके से बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो यही अंतर होता है पुस्तकों में और कक्षाओं में। पर मैं आपसे वादा करता हूं, आप मेरे साथ संधि की सारी क्लासेस देखिए, आपको इतनी जबरदस्त तरीके से संधि समझ में आएगी कि जिंदगी में आपके दिमाग से कभी भी निकल नहीं पाएगी। जल्दी से आप लोग आ जाइए। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग गाइस। और मैंने आप लोगों से एक वादा ले रखा है कि आप जब भी क्लास होगी तो लाइव क्लास ही देखेंगे। कोई मजबूरी है बहुत ज्यादा तो आपको छूट है, नहीं तो लाइव क्लास ही आपको देखनी है। क्योंकि लाइव क्लास के साथ में एक पॉइंट रहता है कि आपको पता रहेगा कि इस समय पढ़ना है तो पढ़ना है, आपका नियम बना रहेगा। और दूसरी बात है, आपका बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। एक बार आपने क्लास छोड़नी शुरू करी फिर पूरा कोर्स सफा चट हो जाता है, ध्यान रखना। और जो सक्सेस होती है वो शॉर्टकट से कभी नहीं मिलती, उसके लिए आपको एक लंबा रास्ता तय करना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए बिना देरी करे हमारे सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत 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 कुछ है। हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत शानदार। जल्दी से आप आ जाइए। हाँ, गंभीरता से आप लोग सब चीजों को समझें, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। चलिए देखो, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? लोग हम पढ़ रहे हैं संधि। क्या पढ़ रहे हैं? संधि। और संधि में हमारे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है दीर्घ संधि। कौन सी? हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में भी हमने देखा था कि हमारी कंडीशन कौन सी चल रही थी? हमारी कंडीशन चल रही थी कि ए के बाद यदि ए आए तो क्या हो जाता है? आ ही हो जाता है। तो इसके उदाहरणों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था दिवसांत वाला। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद दो तीन एग्जाम्पल ऐसे ही हर एक कंडीशन के 3-4 एग्जाम्पल हम खोल करके करेंगे। उसके बाद में फिर लाइन लगा करके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स लिखूंगा और आपको उनको बताते हुए चले जाना है। तो आपको अब गंभीरता बरतने की जरूरत है। मैं चीजों को दोबारा से शुरू कर रहा हूं और देखने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए यहां पर हमारा जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है, अन्य उदाहरण जो इसका है, एक उदाहरण इसका बड़ा प्रसिद्ध है, वो है अंत्य 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 धन अक्षरी। क्या है? अंत्य धन अक्षरी। मेरे साथ बनाने का प्रयास करो। शुरुआत में आप बिल्कुल भी शॉर्टकट ना लें, आप मेरे साथ गणित सॉल्व करें, हिंदी का गणित। क्योंकि हम सीधे ही करते हैं अंत्य धन अक्षरी अंत्याक्षरी, बट हुआ कैसे ये कौन बताएगा? तो आपको पता है कि संधि में निकटवर्ती वर्णों का आपस में मेल होता है और उससे चेंजेस क्रिएट होते हैं, उससे परिवर्तन होता है। देखो ध्यान से, यहां पर निकटवर्ती वर्ण के रूप में य दिखाई दे रहा है, यहां पर अ दिखाई दे रहा है। तो इस अ को तो हम ऐसे ही उतार लाएंगे। और आपको पता होना चाहिए ये जो य है, इसमें क्या है? ये आपका य का शुद्ध रूप हो गया हल रूप, और उसके बाद इसमें भी आपका अ छुपा हुआ है। य के साथ में अ है, तो य के साथ में जब अ है तो ये अ प्लस अ आपकी कौन सी कंडीशन है? ये हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के आ बना देंगे अकह सवर्णे दीर्घ। क्या कहता है दीर्घ संधि का सिद्धांत? अकह सवर्णे दीर्घ, यानी कि समान जाति बिरादरी वाले स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से आए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं रह सकता, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा ये है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जबकि हमारे पास स्वर पहले से विद्यमान है, तो ये य इस आ के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? पूरा कर लेगा अपने आप को, ये या हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां पर ये अ बचा हुआ है, ये न बचा हुआ है, ये त बचा हुआ है। इस य में से अ निकला, आपको पता है ये पूरा रिजल्ट हमारे सामने है। यहां पर क्ष और री बचा, तो हमारे पास शब्द क्या बचा? देखो हम यहां से लेंगे अ न त, उसके बाद यहां पर क्या आ गया? या, और वहां पर क्या बच रहा है? क्षरी।
तो अंत्याक्षरी शब्द निर्मित हो गया है, अंत्याक्षरी। और आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है बाबू, एक शब्द होता है अंत और एक शब्द होता है अंत्य। बहुत ध्यान से सुने, ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। अंत शब्द का अर्थ होता है क्या? एंड, समाप्ति। और अंत्य का मतलब होता है अंतिम, लास्ट वाला। जो लास्ट में है उसको अंत्य कहा जाता है। तो पेपर में इसकी वर्तनी भी पूछता है कि कैसे लिखा जाता है, तो वहां पर अंताक्षरी लिख देता है। तो अंताक्षरी शब्द सही नहीं है, शब्द है अंत्याक्षरी। अंतिम वाले अक्षर से शुरू होने वाली जो अक्षर है उसको अंत्याक्षरी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल हम और यहां पर लेते हैं, बड़ा शानदार एग्जाम्पल लेते हैं और उसको देखने का आप लोग प्रयास करो। ठीक है, उसको देखने का आप लोग प्रयास करो, आप बनाते रहो सारी चीजें। जी, गुड मॉर्निंग हो गया है, बिल्कुल। अभी पढ़ने पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और समझना है इसको। जैसे एक शब्द हम इसमें लिखें, अधिक धन अधिक। क्या लिखें? जैसे हमने लिखा यहां पर अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक हमने शब्द यहां पर लिखा। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देखो, ये क है, क में क का शुद्ध रूप है और उसके साथ में यहां पर अ लगा हुआ है। उसके बाद यहां पर देखो फिर से अ हमारा आया। तो आप कंडीशन देखने का प्रयास करो कि अ के बाद अ ही हमारा दिखाई दे रहा है। अ के बाद अ आया तो का सवर्ण दीर्घ आ हो जाएगा। ये क आधा है, ये इसके साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, का। यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां पर अ बचा हुआ है, धी बचा हुआ है, फिर यहां पर धी और यहां पर क। क्योंकि यहां पर क्या तामझाम हुआ, उससे हमारा का बनकर आया। तो शब्द हमारा निर्मित हुआ अधि, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा का और फिर वहां पर आ जाएगा धिक। तो अधिकाधिक शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारा है अकह सवर्णे दीर्घ। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? वॉइस नहीं आ रही है? नहीं, वॉइस तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करो। अच्छा, पीडीएफ गलत लिखी हुई मिल रही है, मैं देखता हूँ क्लास के बाद, मैं सही करवाता हूँ सारी चीजें, आप चिंता मत करो। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, कल यूपीएसआई की फाइनल मैराथन है। कल मैं यूपीएसआई से फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं अभी मतलब आप पर फिर हिंदी में अधिक ध्यान दूंगा। बताइए, यहां तक चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? कैसा लग रहा है? ये समझ में आया कि किस तरह से संधि होती है, किस तरह से कॉन्सेप्ट बन करके तैयार होते हैं? अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो मैं आपको कुछ और शब्द देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा। हाँ, हाँ, क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो कुछ और शब्दों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा, अब आप सीधे बनाओ, और एग्जाम्पल में देखता हूं आपका। जैसे हम यहां पर लिखते हैं अंध अनुगामी, जैसे हमने यहां पर लिखा अंध अनुगामी, एक शब्द ये है। तो आपको अब सीधे क्या काम करना है? क्लास फंस रही है? नहीं, संधि समझ में आएगी बेटे, छोड़ो मत, चिंता मत करो। हाँ, कैसे पता करें संधि में शब्द कहां से जोड़े? संधि में शब्द कहां से जोड़े, कहां से जुड़ेगा? परिभाषा स्पष्ट नहीं हुई है, इसका मतलब निकटवर्ती वर्ण, पास वाले, यहीं से तो जुड़ेंगे भाई, ये और यही तो आपस में जुड़ेगा। जैसे आप यहां पर देखो, आपका अर्ध अंश, जैसे यहां पर लिखा आपका अर्ध और अंश, जैसे हमने शब्द लिखा यहां पर अर्ध अंश, बनाने का प्रयास करो। जैसे हम यहां पर शब्द आपका लिखेंगे अधिक अंश, क्या लिखेंगे? अधिक अंश, अधिक अंश, ये इसी के एग्जाम्पल हमारे चल रहे हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा आपका आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय और अस्त्र, एक एग्जाम्पल इसमें ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा आनंद, आनंद धन अतिरेक, आनंद धन अतिरेक। बाहर नहीं जाने दूंगा भाई साहब, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। कोशिश मेरी ये है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है। आनंद धन अतिरेक हो जाएगा। जैसे एक शब्द हो जाएगा कोण धन अर्क, क्या हो जाएगा? कोण धन अर्क शब्द हो जाएगा। जैसे एक शब्द हो जाएगा कंटक धन अकीर्ण, कंटक धन अकीर्ण, कंटक धन अकीर्ण, ये शब्द आपके हो जाएंगे। इनको बनाने का आप लोग प्रयास करो और देखने का प्रयास करो।
तो बाबू गंभीरता से आपको देखना है, हमने डिटेल तो वहां पर इनकी देख ली, अब मेरे साथ आप बताने का प्रयास करो। देखो जैसे अंध, तो ध में क्या है, ध में आपका अ आया और सामने अगेन आपका अ है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आ बन जाएगा। तो अब यहां पर अ बन जाएगा, तो ध में से अ निकला हमारा, ध में से अ हमारा निकल गया, ध में से अ हमारा निकल गया, तो ये दोनों ने मिलकर के यहां पर क्या कर लिया, आ का निर्माण कर लिया। तो शब्द क्या बन जाएगा यहां पर, अंधा, क्या बन जाएगा, अंधा। और यहां पर आगे क्या बच जाएगा, अनुगामी, अंधानुगामी शब्द बन जाएगा, अंधानुगामी। अब देखो आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है मेरे बाबू कि सर यहां पर संधि करना तो आ गया, बट अगर इधर से इधर जाना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि संधि कहां पर हो रही है, यानी मिल कहां पर रही है कोई चीज, है ना, मिलावट कहां पर हो रही है, परिवर्तन कहां पर हो रहा है। तो जैसे ही आप देखोगे अंधानुगामी, तो आपको पता लगना चाहिए कि भाई यहां पर आपका क्या हो रहा है, संधि हो रही है। और संधि स्थान पर, संधि की जगह पर क्या हो रहा है, संधि की जगह पर अगर आपको बड़े आ, है ना, आपको आ का डंडा मिल रहा है, बड़ी ई की मात्रा मिल रही है या बड़े ऊ की मात्रा मिल रही है, तो देखते ही समझ जाना है कि दीर्घ संधि है, उसके हिसाब से आप चीजों को तोड़ सकते हो। अभी आप इस चीज पर बिल्कुल मत जाओ, अभी पहले मैं इधर से इधर सिखा रहा हूं, इसको सीखो, फिर मैं अपने आप जान जाओगे कि कौन सी संधि कहां किस तरह से आपकी हो रही है, ठीक है, किस तरह से हो रही है। और जब प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे तब 100% ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर लिखा है अर्ध अंश, क्या लिखा है, अर्ध अंश, तो अर्ध इसमें अ है और अगेन सामने अ है, तो यहां पर अर्ध और अंश क्या हो जाएगा, ये अर्धांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धांश। लिखो आप मेरे साथ, आंसर आने चाहिए, ठीक है, आंसर आने चाहिए, ठीक है, आंसर आने चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है अधिक अंश, तो अधिक में क्या है, अधिक में आपका अ जुड़ा हुआ है और सामने आपका अ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो यहां पर ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। और यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, अधिकांश, क्या बन जाएगा, अधिकांश शब्द आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, अधिकांश शब्द बन जाएगा। उसके बाद देखो यहां पर आग्नेय, तो आग्नेय में अ है और सामने भी आपका अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा, आग्नेयास्त्र, क्या बन जाएगा, आग्नेयास्त्र शब्द बन करके निर्मित हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो क्या लिखा है, आनंद, उसके बाद लिखा है अतिरेक, आनंद धन अतिरेक, क्या लिखा है, आनंद धन अतिरेक। तो द में क्या है, द में आपका अ लगा हुआ है और सामने आपका फिर अ है, तो ये दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, आनंदा, क्योंकि द के साथ में फिर जो आ बनेगा वो जुड़ जाएगा, तो आनंदा, और यहां पर आगे जुड़ जाएगा क्या, तिरेक, तो आनंदातिरेक शब्द निर्मित हो जाएगा, आनंदातिरेक शब्द निर्मित हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां पर कोणार्क, ये कोण और अर्क, तो अण में अ है और यहां पर अ है, तो आप देख सकते हैं शब्द बन जाएगा कोणार्क, क्या बन जाएगा बेटे, शब्द बन जाएगा कोणार्क। और उसके बाद यहां पर लिखा है कंटक और धन अकीर्ण, कंटक धन अकीर्ण, तो कंटक में क में हमारा अ है और सामने हमारा अ है, दोनों के दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा कंटकाकीर्ण, क्या बन जाएगा, कंटकाकीर्ण शब्द बन करके निर्मित हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ हाँ, देखो कोई बच्चा कह रहा है कि सर पहले शब्द को लिख करके तोड़िए, भाई पहले संधि करनी तो सिखाऊं, पहले संधि करनी सीखो, मैं स्पष्ट आदेश दे रहा हूं, ठीक है। इस समय कोई मुझे आदेशित ना करे, आप में से कोई मुझे आदेशित ना करे, मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, जैसे मैं करवा रहा हूं पहले वो काम करो। उसके बाद जब मैं पूरा संधि का चैप्टर फिनिश कर दूंगा तब मुझे बताना कहां आपकी दिक्कत रह गई है, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूं उस समय वो करो बस। इससे पहले मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, इसी तरह के कमेंट मेरे पास आए हैं, जो मैं करवा रहा हूं आंख बंद करके उसको उस समय करो बस, एक भी शब्द नहीं चाहिए इधर उधर, जो करवा रहा हूं वो करना है बस, बात खत्म, ठीक है। जब मैं कहूंगा प्रश्न पूछना है तब आपको प्रश्न पूछना है, और जिस दिन मैं प्रैक्टिस सेशन करवा दूंगा इसका उस दिन के बाद बता देना संधि में कहां दिक्कत रह गई आप, और कहां पर आप संधि कर रहे हो और कहां पर संधि विच्छेद कर रहे हो। इज दैट क्लियर, बताओ मुझे एक बार, हम सब करो। यहां ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया,
ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? हाँ, जिसको कोर्स पूरा करने की जल्दी है वो पहले वाला बैच पढ़ा हुआ है, वो देख सकता है। मैं अपने तरीके से चलूंगा, मेरे को पढ़ाना है, मेरे को फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी है, मेरे को नंबर से मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने यहां पर देखा था मेरे प्यारे, हमने यहां पर समझा था कि ए के बाद ए आ जाए। अब इसके बाद एक कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, इसके बाद एक कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, एक कंडीशन हमारी हो सकती है कि भाई ए के बाद आ भी तो आ सकता है। ये कंडीशन हमारी थी। तो कुछ भी हो, एक ही जाति बिरादरी वाले स्वर आपके साथ में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, अका सवर्ण दीर्घा, वो बड़े ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, वो बड़े ही हो जाएंगे। तो आइए इसके उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं कि यदि ए के साथ में आ जाए तो हमारा क्या होता हुआ नजर आएगा। जैसे एग्जाम्पल है जल धन आगम। क्या है बाबू, जल धन आगम है। तो जल धन आगम में आप देखने का और समझने का प्रयास करो, यहां पर क्या है, ल है। निकटवर्ती वर्णों के बीच में ही लड़ाइयां होंगी, उन्हीं का मेल होगा। तो ल के साथ में यहां पर अ छुपा हुआ है कि नहीं, और सामने क्या है, सामने से हमारा उतरा आ। तो आप यहां पर कंडीशन देखने का प्रयास करो कि जलागम में जो निकटवर्ती वर्ण है वो ए और आ हैं, और ए और आ आपस में मिलकर के आ ही बन जाएंगे। और ये ल जिसका अ निकला है और आ के साथ मिलकर आ ही हो गया है, ये अधूरा रह गया। ये कह रहा है हमको साथ ले लो, इसने कहा भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ल जब आ के साथ मिलेगा तो ला बन जाएगा। और यहां पर ऊपर क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है हमारा ज, और यहां पर ग और म बचा हुआ है। तो हम उठाएंगे शब्द वहां से, तो ज उठाया हमने, यहां पर सारा तामझाम करके बना ला, तो यहां पर ला बन गया, और वहां पर क्या बच गया, ग और म। तो शब्द हमारा निर्मित हो गया क्या, जलागम। शब्द हमारा क्या निर्मित हो गया, जलागम शब्द निर्मित हो गया। बहुत जानदार मेरे भाई, बहुत जबरदस्त। और एग्जाम्पल देखने का प्रयास करो, जैसे हम यहां पर लिखें हिम, जैसे हम यहां पर लिखें हिम और उसके बाद लिखें आलय। बनाओ मेरे साथ, फटाफट मेरे साथ बनाओ, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप काम करो। जैसे हिम और आलय, जैसे यहां पर लिखा है देव धन आलय, देव धन आलय शब्द यहां पर लिखा हुआ है। तो गंभीरता से आप देखो और गंभीरता से समझो, यहां पर क्या है, यहां पर ये म है और म के साथ में हमारा अ लगा हुआ है। सामने क्या है, सामने हमारा आ है। तो ए के बाद आ आने से क्या हो जाएगा, ए के बाद आ आने से ये कंडीशन आप देखते रहो, क्या हो जाएगा, ये आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ। और ये म इस आ के साथ में मिलकर बन जाएगा मां। यहां पर क्या बचा, ही, यहां पर ल और यह बचा। तो हम शब्द कैसे बनाएंगे, ही। ये बीच में क्या खेल हुआ वो सब आपके सामने है। ये बन गया हमारा मां, और वहां पर क्या बच जाएगा, ल और य। तो हिमालय शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। तो आपको यदि शब्द इस तरह से करने का अभ्यास होगा तो आपको संधि में कभी गड़बड़ नहीं होगी। जिंदगी में आप कभी संधि भूल नहीं सकते हो। जैसे यहां पर स्पष्ट है, तो देवालय में आप देखो, यहां पर क्या है, देवालय में यहां पर अ है और सामने हमारा आ है। तो ए और आ आपस में जब मिल जाएंगे तो आ का ही निर्माण करेंगे, और ये आ इस व के साथ में मिल जाएगा क्योंकि इसका अ निकला है। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा बाबू, शब्द हमारा बन जाएगा देवालय। क्या बन जाएगा, देवालय शब्द का निर्माण हो जाएगा। हेड्स ऑफ टू यू गाइस, लगे हुए मेरे साथ, लगे रहो। हाँ हाँ, लगे रहो मेरे साथ में। जैसे हम इसमें और भी शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं, और शब्द बनाते हैं इसमें, और सबके सब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमने एक शब्द लिखा गगन धन आगमन। क्या लिखा हमने, गगन धन आगमन। एक सम्यक स्पीड को हमको बनाए रखना है और लगे रहना है, सटासट चीजें चलती रहें। गगन धन आगमन। उसके बाद जैसे हमने लिखा फल धन आहार। क्या लिखा, फल धन आहार, फल धन आहार लिखा। उसके बाद जैसे हमने यहां पर लिखा आपका जल धन जन धन आकीर्ण। क्या लिखा, जन धन आकीर्ण, जन धन आकीर्ण शब्द हमने यहां पर लिखा, जन धन आकीर्ण। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं तुषार, तुषार धन आच्छादन, तुषार धन आच्छादन, तुषार धन आच्छादन हमने यहां पर लिखा। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं पंच धन आयत, पंच धन आयत, ये शब्द हम यहां पर लिख रहे हैं। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं
प्राण धन आयाम, प्राण धन आयाम, धन का मतलब प्लस में है। और जैसे हम यहां पर शब्द लिख रहे हैं भय और आकुल, भय और आकुल, भय और आकुल, तो ये शब्द आपके एग्जाम्पल किसके हैं? ये ए प्लस आ के एग्जाम्पल हैं। आप देखने का प्रयास करो और बनाने का प्रयास करो मेरे साथ क्रमशः। तो देखो गमन, गगन में, गगन में अ है, सामने आपका आ है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। ये न का आ निकला है, न का अ निकला है, तो इसी के साथ में आ जाएगा क्या? गगना, गगना गमन, गगना गमन। शब्द क्या बन जाएगा? गगना गमन। आंसर चाहिए मुझे आंसर चाहिए। हाँ, गगना गमन, हाँ गगना गमन। ये प्रैक्टिस ही तो हो रही है भाई, पढ़ने पे ध्यान दो। गगना गमन, उसके बाद फल धन आहार, तो फल में हमारा अ निकला और सामने हमारा आ है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे, तो ल के साथ में आ जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा फलाहार। क्या जुड़ जाएगा? फलाहार। उसके बाद हमने लिखा है जन धन आकीर्ण, तो न में हमारा अ है और सामने हमारा आ है, तो ए और आ मिलकर के आ बन जाएंगे, शब्द बन जाएगा जना, क्योंकि आ बनेगा वो न के साथ लगेगा, न अकेला है और सामने क्या बचा हुआ है? कीर्ण। जना कीर्ण शब्द निर्मित हो जाएगा। आंसर आ रहा है नहीं? जना कीर्ण लिखा है कि नहीं लिखा है अब तक? हाँ, बहुत शानदार, जना कीर्ण लिखना है, जना कीर्ण। ठीक है, उसके बाद तुषार धन आच्छादन, तो तुषार धन आच्छादन में आपका देखो क्या है? र के साथ में अ है और यहां पर आ गया, ए और आ मिलकर आ हो जाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा? तुषार। और र जो अकेला रह गया है उसके साथ में जुड़ जाएगा आ, तो तुषारा, और सामने क्या बचेगा? छादन, तो तुषारा छादन, शब्द क्या बन जाएगा? तुषारा छादन शब्द निर्मित हो जाएगा। बहुत जबरदस्त मेरे बच्चों, मजा आ जाएगा, लगे रहो मेरे साथ में। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें समय लगता है, ठीक है, 2 दिन में 3 दिन में संधि कभी खत्म नहीं होती, संधि मिनिमम 1 हफ्ता लेती है कम से कम। और मैंने राजस्थान एसआई के लिए 15 क्लासेस में संधि करवाई है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा है पंचधन आयत, तो यहां पर क्या है? हमारा च के साथ में अ है और सामने हमारा आ लगा हुआ है, तो यहां पर मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे, तो यहां पर शब्द बन जाएगा क्या? पंचा, क्योंकि ये च का अ निकला, सामने आ आया, दोनों ने मिलकर आ बनाया, तो च अकेला रह गया तो ये बन गया और सामने क्या बच जाएगा? यत, तो पंचायत शब्द बनकर के तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पंचायत। उसके बाद लिखा है प्राण धन आयाम, तो प्राण, अण में हमारा आ है और सामने हमारा आ है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे, तो शब्द आ जाएगा प्राणा, क्योंकि अण के साथ में आ की मात्रा लग जाएगी और सामने आ जाएगा याम, सामने आ जाएगा याम, प्राणायाम, प्राणायाम। और उसके बाद यहां पर लिखा है भय और सामने लिखा है आकुल, तो य में आ आया और आ सामने आ लिखा हुआ है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा? भया, और सामने क्या आ जाएगा? कुल, जो बचा हुआ है, भयाकुल शब्द निर्मित हो जाएगा। बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर? मजा आ रहा है? गर्दा ऐसे उड़ेगा भाई साहब, ऐसे उड़ेगा गर्दा। और तुम देखना जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, तुम इतने ज्यादा सेटिस्फाई होंगे हिंदी को लेकर के, टेंशन फ्री हो जाएगा मामला। बस मेरे साथ लगे रहो, कोई भी ये ना बोले कि मास्टर जी ऐसे कराओ ऐसे कराओ। अभी देखो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तिनके से भी गया बीता हूं, मैं बहुत ही सामान्य जमीन में गड़ा हुआ आदमी हूं, मेरा कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं, मैं जो भी कुछ हूं अपने गुरुजनों की वजह से हूं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं यहां पर आपके शिक्षक की भूमिका में खड़ा हूं, मुझे वो जिम्मेदारी मिली है, तो मुझे बताए कि आपका भला कैसे करना है। बस आप मुझ पर विश्वास रखो, पिछले सारे चैप्टर्स में विश्वास रखते आए हो, यहां पर और विश्वास रखो, और आपका सिलेबस ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीने में हम खत्म कर देंगे, मतलब मार्च और अप्रैल एंड तक मैं आपको फ्री कर दूंगा। फिर 1 महीना जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, 1-1, 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करवाऊंगा जबरदस्त आपको, और अभी ऐसा ही खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेशन भी आपके बारे में विचार करेंगे। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ए के बाद आ आने से क्या हो सकता है। उसके बाद हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या कंडीशन आ सकती है भाई? कंडीशन हमारे पास आ सकती है कि भाई हो सकता है आ के बाद अ आ जाए, अब ऐसा भी तो हो सकता है। तो कुछ भी हो, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? हमारे पास कंडीशन यही बनेगी, अका सवर्णे दीर्घ। आ के बाद यदि अ आता है तो भी हमारा क्या आ जाएगा? आ ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ ही आ जाएगा। उदाहरण देखने का आप लोग प्रयास करो। क्या करो? उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करो। उदाहरण में
सबसे पहले आप लिखो यहां पर विद्या, 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 विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। एक एग्जाम्पल ये है, इसको बनाने का प्रयास करो मेरे साथ में, तो स्पष्ट रूप से आपको जान पड़ेगा कि यहां पर ये द्य है और द्य के साथ में आ लगा हुआ है, और सामने क्या है, सामने हमारा अ है। तो आ के बाद यदि अ आएगा तो भाई फर्क कुछ पड़ना नहीं है, बनेगा तो क्या बनेगा, तो हमारा आ ही। और यहां पर आप देखो ये इसके साथ मिलकर अगेन हमारा विद्या ही बना लेगा। यहां पर क्या बचा हुआ है, वी, और यहां पर बचा हुआ है थी। तो वी, उसके बाद यहां पर द्या, और उसके बाद यहां पर थी। तो विद्यार्थी शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। बट हम आगे चलते हैं और अच्छे शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लिखें यहां पर सेवा धन अर्थ, बनाना एक बार, सेवा धन अर्थ। और एक शब्द हम यहां पर बनाते हैं, बहुत जरूरी है, कदा धन अपि, कदा धन अपि, कदा धन अपि, सेवा धन अर्थ, कदा धन अपि। तो ध्यान से देखें आप, सेवा में क्या है, सेवा में हमारा आ लगा हुआ है, ठीक है, और ये व के साथ में है, ठीक। उसके बाद सामने क्या है, सामने आपका अ है, सामने आपका अ है। तो आ के बाद अ के आने से क्या हो जाएगा, ये आ ही बन जाएगा। यहां पर ये अगेन इसके साथ में आ जाएगा, वाह हो जाएगा। यहां पर क्या बचा है, से, यहां पर क्या बचा है, अर्थ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, से हमारा क्या बना, वाह, और सामने क्या आ जाएगा, अर्थ। सेवार्थ शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, सेवार्थ, हाँ, सेवार्थ शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो कदा, तो सीधे लिखेंगे, यहां पर आ है, सामने क्या है, आपका अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे। और उसके बाद इस द में से आ निकला तो फिर जुड़ेगा भी इसी के साथ में, तो अगेन ये आ जाएगा कदा, और सामने बच जाएगा पी, कदापि शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कदापि शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, सेवार्थ और कदापि। हाँ हाँ, ठीक है। अभी पढ़ते रहो, सब कुछ पता लग जाएगा, एक एक चीज आपको ये भी पता लग जाएगा कौन सी संधि है, तोड़ना कैसे है। पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, और मेरे साथ में आप चीजों को लगे रहो। जैसे हम इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहां पर लिखें क्रिया, क्रिया धन अन्वयन, क्रिया धन अन्वयन, क्रिया धन अन्वयन। जैसे हमने यहां पर लिखा क्रिया धन अन्वयन, तो ऐसे 5-6 एग्जाम्पल, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप देखना, कोई भी प्रीवियस ईयर करना, 99.9999% आपके सारे क्वेश्चन होते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जैसे हम यहां पर लिखें दीक्षा धन अंत, दीक्षा धन अंत हम यहां पर लिख रहे हैं। जैसे हम यहां पर लिखेंगे महाधन अमात्य, महाधन अमात्य। और एक चीज का ध्यान रखना, ये केवल और केवल संधि तैयार नहीं हो रही है, यहां से ये भी ध्यान रखना वर्तनी वाला चैप्टर भी रेडी हो रहा है। पेपर में आता है आमात्य, आमात्य शब्द नहीं होता है, अमात्य। इन सब कॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें घुस रही हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा है आपकी हिंदी किस लेवल की तैयार हो रही है। मैं जो बोलता हूं, मेरे द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये आप कुछ जब कोर्स पूरा हो जाएगा अपनी हिंदी में आप अंतर महसूस करेंगे। तो महाधन अमात्य, उसके बाद यहां पर है रचना धन अवली, रचना धन अवली, अवली, रचना धन अवली। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा यहां पर ब्रह्मा धन अंड, ब्रह्मा धन अंड, ब्रह्मा धन अंड। और उसके बाद हमारा आपका बस इतना ही है, ये रख लो, रचना धन अवली हो गया। ओके, तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, क्रिया में हमारा क्या है, आ है, और सामने हमारा अ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ ही हो जाएंगे। शब्द बनेगा क्रिया, और यहां पर क्या बचेगा, अन्वयन। तो क्रियान्वयन शब्द निर्मित हो जाएगा। दीक्षा धन अंत, तो यहां पर हमारा क्या है, आ है, सामने हमारा अ है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा दीक्षांत। क्या आ जाएगा, दीक्षांत। उसके बाद महा धन अमात्य लिखा हुआ है, तो आप यहां पर देखो, यहां पर ये है आ, और सामने है बाबूजी हमारा अ, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे, तो शब्द बन जाएगा महामात्य। क्या बन जाएगा, महामात्य शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद लिखा है रचना और अवली, तो रचना में आ है और सामने है अवली। देखो अवली शब्द का मतलब क्या होता है, अवली शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, जिसमें अवली का मतलब पंक्ति भी होता है, लाइन, इसका मतलब समूह भी होता है, इसका मतलब झुंड भी होता है,
और इसका मतलब माला भी होता है, माला। तो आप त्योहार किसका मनाते हो? आप त्योहार मनाते हो दीपावली, है ना, दीपावली, दीप धन अवली, यानी दीपों की अवली। जिस त्योहार में दीपों की पंक्तियां लगाई जाती हैं, दीपों के समूह होते हैं, दीपों के झुंड होते हैं, ऐसा त्योहार दीपावली होता है। इसलिए आप व्यवहार में बोल सकते हैं कि हैप्पी दिवाली, परंतु शुद्ध शब्द है ये शुभ दीपावली या हैप्पी दीपावली। तो शब्द है दीपावली। तो यहां पर देखो रचना धन अवली, तो शब्द बन जाएगा रचनावली। क्या बन जाएगा? रचनावली। उसके बाद ब्रह्मा धन अंड, तो आ के बाद हमारा अ आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा? ब्रह्मा। ये तो ऐसे ही रह जाएगा ब्रह्मा, और उसके बाद ड, ब्रह्मांड शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। ब्रह्मांड शब्द, हाँ, ब्रह्मांड शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से अगर क्लास लेंगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, एक मिनट रुकिए, क्लास फंस के चल रही है, 1 मिनट दीजिए मुझे। अभी अभी बताइए, अभी बताइए, अब बताइए, अब सही चल रही है क्लास? अब बताइए अभी कैसी चल रही है क्लास? दोस्तों आप बताइए प्लीज एक बार, कैसी चल रही है? अब तो नहीं फंस रही है क्लास? अभी बताइए, अभी तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार थम्स अप करो सब लोग। अभी दिक्कत है? अब तो बफरिंग वगैरह नहीं हो रही, एक सेटिंग में गड़बड़ हो रही थी थोड़ी। अब ओके है ना? चलो डन, आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट को इसका देखने का प्रयास करते हैं। कौन सा? इसको देखो, सबसे ज्यादा समय हमको इसमें ही लगता है, इसमें दीर्घ संधि, इसमें स्वर संधि में ही। उसके बाद हमारा ए और आ वाला जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि आ के बाद हमारा आ जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारा आ ही हो जाएगा। ये तो आपको पता है बात। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करें। जैसे आप यहां पर लिखें विद्या, विद्या धन आलय, ये तो बड़ा सरल है, विद्या धन आलय। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, बाकी उधर फिर पूरा लिख देंगे। विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय को आप गंभीरता से देखो, क्या लिखा हुआ है यहां पर? द्य है, क्या है? द्य, और द्य के साथ में आ लगा हुआ है। द्य है, द्य के साथ में आ है, सामने भी आपका आ है। तो आ के बाद आ आने से क्या होगा कि भाई अगर सवर्ण स्वर आएंगे तो मिलकर के क्या हो जाएंगे? वो आ ही हो जाएंगे। ये इसके साथ मिलेगा तो ये अगेन द्या ही बन जाएगा। यहां पर बचा है वी, यहां पर बचा है ल और य, क्योंकि बाकी का तुमने ये खिचड़ी बना दी ना, तो हमारे पास शब्द क्या बना? वी, उसके बाद द्या, और हमारे पास ये बन गया लय, विद्यालय। हमारे पास शब्द बन गया विद्यालय। बहुत सरल है। अब इसके और एग्जाम्पल्स आपको देखने चाहिए। यहां पर एग्जाम्पल्स हम लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहां पर महाधन आशय, हम क्या लिखते हैं? मेरे साथ ऐसे लिख लिया करो आप, फिर मेरे साथ बनाते रहा करो। यहां पर हमने लिखा आपका महाधनशय। जैसे हम यहां पर लिखते हैं आपका शब्द हमारा हो सकता है, और शब्द क्या हो सकते हैं हमारे इस तरह के? आपका पढ़ाया हुआ फंस रहा है, फंसेगा बेटे, फंसेगा, सब चीज फंसेंगी, चिंता मत करो, सब चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद हमारे पास शब्द आएगा जैसे कारा धन आगार, है ना, कारा धन आगार। कारा धन आगार हमने लिखा। जैसे हमने यहां पर लिखा चिंता, चिंता ता चिता, है ना, चिंता धन आतुर, चिंता धन आतुर। उसके बाद जैसे हम यहां पर शब्द लिखेंगे आपका द्राक्षा, द्राक्षा धन आसव, द्राक्षा धन आसव। जैसे हम यहां पर शब्द लिखेंगे प्रेक्षा धन आगार, प्रेक्षा धन आगार, प्रेक्षा धन आगार। जैसे हम यहां पर शब्द लिखेंगे विद्या धन आनंद, विद्या धन आनंद, विद्या धन आनंद। जैसे हम इसमें यहां पर शब्द लिखेंगे चिकित्सा धन आलय, चिकित्सा धन आलय। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं पड़ेगी आपको, भर भर के एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए ध्यान से, तो आप देखो महाधन आशय, महाधन आशय, तो यहां पर क्या है? ह में आ है और सामने भी आ है।
दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये महा और यहां पर शय, महा और शय, ये मघाशय ना दिख जाए आपको, मगशय, महाधन शय, महाधन शय आपका हो जाएगा। उसके बाद कारा धन आगार, तो आ के बाद अगेन हमारा आ रहा है, तो शब्द हमारा क्या बच जाएगा, कारा और गार, कारागार जेल को कहते हैं। उसके बाद देखो यहां पर चिंता, तो चिंता में आ है, सामने अगेन हमारा आ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये चिंतातुर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिंतातुर। बना रहे हो नहीं बना रहे हो, हाँ बना रहे हो, हाँ बहुत शानदार, बनाते रहो। लिखावट समझ में नहीं आ रही है, लिखावट क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मेरे भाई एक बार। हाँ ये संभवतः परीक्षा समझ में नहीं आ रहा होगा, विद्या, अच्छा क्या लेखनी समझ में नहीं आ रही है, परीक्षा, परीक्षा और विद्या, नहीं ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा है तो बताओ, क्या लेख समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ वॉइस, बहुत बढ़िया, हाँ सब इसी तरह से करेंगे, मैक्सिमम सारी चीजें ऐसे ही करेंगे। आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं बाबू। देखो अब देखो यहां पर द्राक्षा धन आसव, द्राक्षा धन आसव, तो आप यहां पर देखो ध्यान से, द्राक्षा में क्या है, आ, द्राक्षा किसको कहते हैं, जो मुनक्का होती है ना उसको द्राक्षा कहा जाता है। इस द्राक्षा का तद्भव होता है दाख, क्या होता है, दाख होता है। और अगेन यहां पर हमारे सामने क्या है, आ है, तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, द्राक्षा, ठीक है ये तो बन जाएगा द्राक्षा, और सामने क्या बचेगा, सब, तो द्राक्षा सब बन जाएगा। उसके बाद देखो परीक्षा में आ है, सामने आ है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर शब्द बन जाएगा प्रेक्षागार, क्या बन जाएगा बाबू, प्रेक्षागार शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। विद्या धन आनंद, तो विद्या में हमारा आ है और अगेन हमारा सामने आ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, विद्यानंद, क्या बन जाएगा, विद्यानंद शब्द बन जाएगा। और अंतिम है चिकित्सा, तो चिकित्सा में सा में आ है और यहां पर भी आ है, इन दोनों का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा, ये आ बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा चिकित्सा, और यहां पर हो जाएगा लय, चिकित्सा लय शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। बताओ यहां तक की स्थिति स्पष्ट है। मैंने बोला था कि हम एक एक चीज को खोल के उधेड़ के रख देंगे। हाँ हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको रूढ़ शब्द कहा जाता है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ तो ऐसा नहीं है कि हर शब्द की संधि है, इस पे ध्यान दो आप, ठीक है। चलें आगे। अब हमने देखो क्या कर लिया, हमने ए और आ वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए कि इसी का दूसरा रूल क्या कहता है कि ई या ई के बाद, है ना, ई या ई हो, बड़ी ई या छोटी ई हो, और इसके बाद हमारी क्या आ जाए, इसके बाद हमारी छोटी ई या बड़ी ई ही आ जाए, तो हमारा ई हो जाता है। अब आप गंभीरता से देखो इसकी कितनी कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन यहां पर कौन सी बनेगी, हो सकता है इस ई के साथ में छोटी ई आ जाए, क्या हो जाए, ई के साथ में हमारी छोटी ई आ जाए। हो सकता है इस ई के साथ में हमारी बड़ी ई देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ई के साथ में हमारी यहां पर बड़ी ई देखने के लिए मिल जाए। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है इस बड़ी ई के साथ में छोटी ई आ जाए, और हो सकता है तीसरी कंडीशन बड़ी ई के साथ में छोटी ई देखने को मिल जाए, और हो सकता है बड़ी ई के साथ में बड़ी ई देखने को मिल जाए। तो ये चार कंडीशन है। तो अकह सवर्णे दीर्घा सब में क्या हो जाएगा, सारी की सारी कंडीशन में बड़ी ई ही हो जाएगी। इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही हो जाएगी। आप बोलोगे मास्टर जी आप तो झूठ बोल रहे हो। भाई मैं झूठ क्यों बोलता, मैं झूठ क्यों बोलता, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा, हाँ मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो आइए इस वाली कंडीशन का एग्जाम्पल यहीं से देना शुरू करते हैं, ठीक है। उदाहरण आप यहां पर देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है, समझने का प्रयास करो। जैसे उदाहरण क्या कहता है आपका, उदाहरण बड़ा जबरदस्त है। हमने लिखा यहां पर कपि, और हमने यहां पर लिखा इंद्र, क्या लिखा, कपि धन इंद्र। बनाने का प्रयास करो। हमने लिखा कपि धन इंद्र, क्या लिखा बेटे, कपि धन इंद्र लिखा। तो आप देखो यहां पर प जो है इसके साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे ई की मात्रा। तो ये ई है कि नहीं है, हाँ बोलोगे हाँ जी है। उसके बाद सामने देखो, सामने ई स्पष्ट रूप से आपका दिखाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दिखाई दे रहा,
हाँ जी, मैंने आपको एक चीज बोली थी जब मैंने स्वर पढ़ाए थे कि स्वरों का प्रयोग आपका भाषा में दो तरह से होता है। एक तो सीधे ही प्रयोग होगा, यानी कि आपको डायरेक्ट वो स्वर दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रयोग मात्रा के तौर पर हो। तो आप यहाँ पर देखो प के साथ में मात्रा के तौर पर हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे ई के बाद ई आ रहा है, और क्या ये यही वाली कंडीशन नहीं है, ई के बाद ई आ रहा है। और अगर ई के बाद ई आता है तो ये बड़ी ई हो जाएगी, और ये प इसके साथ में मिल जाएगा, और प जब बड़ी ई के साथ मिलेगा तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा पी। क्या बन जाएगा? पी। और यहां पर क्या बचेगा? क बचेगा, यहां पर आधा न और द्र, तो द्र। तो यहां पर शब्द क्या आ जाएगा? क, उसके बाद पी, उसके बाद द्र, कपींद्र शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कपींद्र शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। बताओ भाई यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे जवाब चाहिए आपका। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताइए। क्या कोई भी तुम में से? हाँ, हाँ। अच्छा, मैं आजकल सीरियस हूं। दरअसल क्या है ना कि कक्षाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। हाँ, कक्षाएं हिंदी इजी लगने लगेगी, मजा आ जाएगा मेरे भाई। कोई बच्चा बोल रहा है आप सीरियस लग रहे हैं। दरअसल क्या है कि एक तो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, बहुत दिन हो गए मेरे को लगातार पढ़ाते हुए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मानो 3 महीने लगातार पढ़ाते हो गए मेरे को, मतलब छुट्टी नहीं है बीच में। आपकी परीक्षाओं की वजह से, एसआई की परीक्षा है ये। तो शरीर में वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो स्थूलता आ जाती है। और अभी कल चार चार कल मैंने 5 क्लासेस करी, और सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कृपा से पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। बट क्या होता है ना कि गले पे जोर पड़ता है सब। अभी आप आवाज देख रहे होंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे बच्चों से मेरे को डर लगता है सीरियसली। तो जल्दी जल्दी करना, यहां पर थोड़ा ठहर के चलोगे तो पेपर में क्वेश्चन सेकंड भी नहीं लगाएगा। अगर यहां जल्दी करोगे तो फिर वहां माथा पकड़ के पेपर में बैठे रहना। तो मेरे को चीजें करने दो। और आपको अगर ना समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट में मजा नहीं आ रहा होगा, हिंदी का गणित चल रहा है। हिंदी में गणित आपने पहली बार शायद आज पढ़ा होगा कि किस तरह से भी संधियों को पढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं, हमने लिखा यहां पर रवि धन इंद्र। हमने लिखा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो आप स्पष्ट रूप से देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। इस व के साथ में ई छुपा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी। उसके बाद यहां पर ई छुपा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी। तो यहां पर देखो इस ई के साथ मिलने से ये बड़ी ई बन जाएगी। ये व इसके साथ में आ जाएगा तो ये वी बन जाएगा, वी। तो यहां पर क्या बचा? यहां पर र बचा, यहां पर आधा न और द्र बचा। तो शब्द क्या बना? र, उसके बाद वी, और उसके बाद द्र, रविंद्र शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया है। क्या बन गया है? रविंद्र शब्द बन करके तैयार हो गया है। हाँ, रविंद्र शब्द बन करके तैयार हो गया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल इसके मैं आपको देने का प्रयास करता हूं।
इंद्रिय, है ना, अति धन इंद्रिय, अति धन इंद्रिय, एक शब्द ये लिखिए, एक शब्द इसमें लिखिए आप अधिधन इन, है ना, अधिधन इन, बहुत जरूरी शब्द है ये। आज जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, और अगर आपको दीर्घ संधि में इन टॉपिक से बाहर कुछ मिल जाए, इन टॉपिक से बाहर मिल जाए, तो अधिधन इन, अधिधन इन लिख लिया आपने। उसके बाद एक शब्द लिखिए आप अतिधन इव, अतिधन इव, इव ये न है मेरे बाबू। और इसके बाद एक शब्द लिख लीजिए आप यहां पर अतिधन इत, अतिधन इत, है ना, अतिधन इव, इव, इव होना चाहिए। हाँ, अतिधन इव तो हो गया, अतिधन इत, इत, इति, इत, हाँ ये ठीक है, ओके डन है। बनाने का प्रयास करो मेरे भाई, बनाने का प्रयास करो। देखो आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमारा ये छोटी ई की मात्रा है, अगेन सामने छोटी की मात्रा है, दोनों मिलकर बड़ी हो जाएंगी, शब्द बन जाएगा क्या, कवींद्र। शब्द क्या बन जाएगा, कवींद्र बन जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, यस और नो, क्या बन जाएगा, हाँ कि नहीं, बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ, सब हो जाएंगे, किसी भी पेपर को देना जाकर के सब, भाई साहब चिथड़े उड़ा दोगे आप, ये ध्यान रखना। उसके बाद अतिधन इंद्रिय, तो इसके बाद ई है, उसके बाद अगेन यहां पर ई है, तो आप देखो यहां पर ये जो दोनों ई मिलकर बड़ी बन जाएंगी, तो शब्द बन जाएगा अति, और उसके बाद इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। अधिधन इन, तो यहां पर छोटी ई की मात्रा, यहां पर छोटी ई की मात्रा, दोनों मिलकर बन जाएंगी बड़ी ई, तो शब्द बन जाएगा अधीन, क्या बन जाएगा, अधीन शब्द बन जाएगा। अतिधन इव, तो यहां पर ई है, यहां पर ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन जाएंगी, शब्द बन जाएगा अतीव, क्या बन जाएगा, अतीव। और यहां पर देखो छोटी ई की मात्रा है, सामने छोटी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर के शब्द बन जाएंगे अतीत, क्या बन जाएंगे, अतीत शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बताओ। और सुनो, यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूछेगा अतीत में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग लगाना पड़ेगा। अतीव में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग लगाना पड़ेगा। अधीन में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। एक चैप्टर के साथ कम से कम 3-4 चैप्टर रेडी हो रहे हैं। वर्तनी वाला रेडी हो रहा है, शब्दार्थ रेडी हो रहे हैं, है ना, शब्दार्थ रेडी हो रहे हैं, आपके उपसर्ग और प्रत्यय भी आप देख सकते हैं, वो भी रेडी हो जाएगा, और साथ में संधि तो आपका तैयार हो ही हो रहा है, और आपकी जो टोटल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो तो है ही। चलो, उसके बाद ये वाली हमारी कंडीशन हो गई भाई। ये वाली भी तो हो सकती है कि छोटी ई के बाद बड़ी ई की मात्रा हमको दिखाई देवे, ये। अब इसी में हमारी दूसरी कंडीशन है कि छोटी ई के साथ में बड़ी ई हमको दिखाई देवे, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत क्या कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। हाँ हाँ, अन्याय को बताएंगे, अनिधन आय, अनिधन आय हमारा वहां पर बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखने का प्रयास करो, गले पर बहुत जोर पड़ रहा है मेरे। उदाहरण, उदाहरण में आप देखो, जैसे हम लिखे यहां पर हरि धन ईश, बनाना एक बार, हरि धन ईश को बनाना, हरि धन ईश को, तो आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हो कि री लिखा है, री, तो यहां पर र है, र के साथ में छोटी ई की मात्रा है, सामने देखो, सामने ये बड़ी ई की मात्रा हमको दिखाई दे रही है। अब दोनों स्थितियों को अगर आप देखोगे कि छोटी ई के बाद आपकी बड़ी ई है, क्या यही वाली कंडीशन नहीं है, यस और नो, यस, तो यहां पर ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएंगे। ये र आपका हलंत स्थिति में है, ये कहेगा कि हमको साथ ले लो, तो ये हो जाएगा री, क्या बन जाएगा, री। तो यहां पर हमारा क्या बचा, यहां पर ह बचा, यहां पर हमारा ह बचा, यहां पर हमारा श बचा, और बीच में सारा खेल बना इसका, तो यहां पर शब्द बना हरीश, क्या बना, हरीश, हरीश शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया है। क्या बन गया, हरीश शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद एक शब्द और देखो, जैसे हम यहां पर लिखे हैं आपका कपि धन ईश, जैसे हमने यहां पर लिखा क्या, कपि धन ईश,
एक शब्द आप यहां पर लिखिए, जैसे आपका अधि, अधि धन ईक्षण, अधि धन ईक्षण, अधि धन ईक्षण, बनाना इनको एक बार, अधि धन ईक्षण, अधि धन ईक्षण और कपि धन ईश। तो कपि में आप देखो यहां पर क्या है, ये प है, प के साथ में छोटी ई की मात्रा है। अगेन यहां पर देखो ये बड़ी ई की मात्रा है ना, ये बड़ी ई की मात्रा है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगी लाला, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ये प इसके साथ आएगा, ये पी बन जाएगा। यहां पर क्या बचा है, क, और यहां पर बचा है श। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क, उसके बाद पी और उसके बाद श। कपीश शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कपीश शब्द निर्मित हो जाएगा। हाँ, कपीश शब्द निर्मित हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या चीज है, ये हमारा ध लिखा हुआ है, ध, उसके साथ में यहां पर ई की मात्रा लगी हुई है। अगेन यहां पर हमारी बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई के बाद, छोटी ई के बाद, छोटी ई के बाद हमारी यहां पर बड़ी ई आ रही है, तो बड़ी ई हो जाएगी, और ये ध इसके साथ में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा धी। क्या हो जाएगा, धी। यहां पर क्या बचा है, अ, यहां पर क्ष न, तो शब्द क्या बन जाएगा, देखो अ, उसके बाद यहां पर आ जाएगा धी, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा क्षण। अधीक्षण शब्द निर्मित हो जाएगा। कितनों ने लिखा तुमने से अधीक्षण, हाँ अधीक्षण कितनों ने लिखा, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया, मजा आ गया। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखने का प्रयास करते हैं इसमें। जैसे 3-4 एग्जाम्पल इसमें और हैं, उनको आप और देखें। जैसे हम यहां पर लिखें आपका मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, एक एग्जाम्पल है मुनि धन ईश्वर, ये बनाओ आप। उसके बाद एक शब्द इसमें आपका आ जाएगा परि, परि धन ईक्षण, परिधन ईक्षण। जैसे इसी में एक शब्द और इसी से रिलेटेड आ जाएगा, परिधन ईक्षा, परिधन ईक्षा, परिधन ईक्षा। ईक्षा या ईक्षण जो होता है, इसमें बड़ी ई रहती है, पेपर में छोटी ई दिखा देता है ईक्षण में या ईक्षा में, वो गलत हो जाता है। उसके बाद यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है आपका, प्रति, प्रतिधन ईक्षा, प्रतिधन ईक्षा, प्रतिधन ईक्षा। उसके बाद हमारा यहां पर एक शब्द आ जाएगा गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। बनाने का प्रयास करो, आज यहीं तक रखेंगे बस। हाँ हाँ, बनाइए। 1 घंटे का पता भी नहीं लगा है, आप सोचो 1 घंटा साफ हो गया ऐसे ही। देखो ध्यान से, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, तो मुनि में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, सामने क्या है, बड़ी ई की मात्रा, दोनों मिलकर के बड़ी ई की मात्रा बन जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा लाला, यहां पर क्या हो जाएगा, ये मुनि, ये क्या बन जाएगा, ये मुनि में से छोटी ई निकला, बड़ी ई आ जाएगा, तो मुनि हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। और सामने क्या बचा हुआ है, श्वर, तो मुनीश्वर शब्द बन जाएगा। किस किसने लिखा मुनीश्वर, बड़ी ई की मात्रा, मुनीश्वर। हाँ, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, मुनीश्वर शब्द बन जाएगा। उसके बाद देखो यहां पर परिधन ईक्षण, तो यहां पर छोटी की मात्रा, यहां पर बड़ी की मात्रा, तो दोनों मिलकर बड़ी हो जाएंगी, तो शब्द हो जाएगा परीक्षण। क्या हो जाएगा, परीक्षण। जब आप इस तरह से चीजों को कर लोगे तो आपको लग रहा है कि आप संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे। अभी रुको, अभी रुको, और सब चीजें, हाँ परीक्षण नहीं, अरे छोटी की मात्रा कौन लिख रहा है, छोटी की मात्रा कैसे हो जाएगी, अका सवर्ण दीर्घ, है ना, सेम जाति बिरादरी वाले वर्ण मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहां पर परिधन ईक्षा, तो यहां पर छोटी ई है, यहां पर बड़ी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे, तो शब्द हो जाएगा परीक्षा। और बाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वर्तनी के लिए। आप हमेशा क्या बोलते हो कि यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहा हूं, तो बाबूजी आप ध्यान रखें, अगर आप आज तक ऐसे लिखते चले आ रहे हो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि देखो क्या है, शब्द होता है परीक्षा, हम गलत बोलते हैं इसीलिए गलत लिखते हैं। जो व्यक्ति गलत बोलता है वो हमेशा गलत लिखता है। शब्द होता है परीक्षा और परीक्षण। इसी तरह से आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर क्या है, ये ई लिखा हुआ है और यहां पर अगेन आपका ये बड़ा ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे, शब्द हो जाएगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करना मतलब वेट करना, प्रतीक्षा। और अगेन यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा, छोटी ई है और यहां पर बड़ी ई है, दोनों मिल जाएंगे तो शब्द हो जाएगा गिरीश। क्या हो जाएगा,
गिरीश शब्द का निर्माण हो जाएगा। एक चलिए आज का सेशन हम लोग यही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में, अब देखो मैं कल क्लास लेता, मैंने आपको बोला था कि शनिवार तक क्लास करवाएंगे, बट कल को मेरी मैराथन है गागर में सागर। आप में से जिसका पेपर यूपी पुलिस एसआई का होना, एसआई का अगर जिसका पेपर है तो उस मैराथन को जरूर लीजिएगा। अराउंड 150 से 200 क्वेश्चन रखेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन रखेंगे जो पेपर में आ सकते हैं, प्रबल संभावना जिनके आने की है, उन क्वेश्चन को हम वहां पर रखेंगे। कैसा लगा सेशन एक बार बताइए मुझे। आपको लग रहा होगा कि हमने बहुत कम काम किया है, आप देखो हमने कितना काम किया है, आप देखो हमने 1 घंटे में कितना काम किया है। आप हल्के मत लेना, देखो यहां से शुरू किया था। एग्जाम्पल अगर गिनने पे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 शब्दों की संधि करी हमने 1 घंटे में। 1 घंटे में 50 शब्द। आपको लग रहा है कि हम स्पीड से नहीं चल रहे हैं? बहुत जबरदस्त है, दिमाग में गड़ गया होगा, छप गया होगा। मेरे साथ लगे रहिए और आपको पूरा आनंद आएगा और चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, अभी तो रस छंद अलंकारों पे आने दो मामला, फिर देखो क्या मजा आता है। छंद की मात्रा अगर जिंदगी में तुम गलत कर दो, अगर छंद की मात्रा जिंदगी में अपने पोते को भी ऐसे ही पढ़ाओगे जैसे पढ़ के जाओगे, ये गारंटी है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा मिलना सोमवार को होगा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।